एक फैक्शन है जिस पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि व्हाई आर दे बिहेविंग दिस। कुछ चौकियों के मुकम्मल तबाह होने की इत्तला थी। अब भारत ने कल की जो रात है जो गुजरी है अब से चंद घंटे पहले कुछ एडवेंचर्स किए हैं। कल रात पीओके की लीपा वैली में इंडियन आर्मी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान का आर्म डिपोट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। प्रोवोकेटिव फायरिंग्स पहले पाकिस्तान की तरफ से आई, पर जब भारत का जवाब आया तो पाकिस्तान संभाल नहीं। एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इम्पार्शियल इंक्वायरी की ऑफर की, उसको इंडिया के आगे सबमिशन कहकर करार दिया। इट सिंपली मीन्स कि अब इनको सिर्फ कोई वजह चाहिए कंप्लीट ऑक्यूपेशन की। शायद 2-3 फ्रंट्स पे वो कुछ स्ट्राइक्स करें, जहां एयर स्ट्राइक भी हो सकती है, लेकिन शायद मिसाइल का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो। बिल्कुल, दे आर गोइंग फॉर द फाइनल सॉल्यूशन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आर्टिकल लिखा है, बल्कि जो खबर रिपोर्ट की है दिल्ली से, उसकी हेडलाइन है कि इंडिया सीम्स टू बी बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान। इंडियाज मोदी वॉज हार्शेस्ट रिस्पॉन्स टू कश्मीर अटैकर्स। अब अमेरिका की भारत को हमायत, ये भी बहुत अहम नुक्ता है। मन की बात जो हर महीने वो करते हैं, उसमें तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में तो कह दिया है कि एक्शन तो होगा। सारे मामले को जिस तरह हमने हैंडल किया है उसमें फॉल्ट लाइंस कहाँ थी? पाकिस्तान को सिर्फ एक भारत के महाज से नहीं बल्कि 2 और महाज ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो उस कंट्री के लिए मुश्किल ये होती है कि जिसके ऊपर हमला होना हो कि वो कहाँ पर प्रोटेक्ट करे। उन्होंने एक और बात भी कहना शुरू कर दिया है कि 40 से 50 बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। हाफिज जी की उल्टी गिनती शुरू होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत स्पेशल में आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा, लीपा घाटी में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हथियार डिपो को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पीओके में लीपा वैली में भारी भरकम गोलीबारी हो रही है। दूसरी तरफ पीओके में भारत के संभावित हमले के बढ़ते डर के कारण एक मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान सरकार के आदेश के अनुसार सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। उन्हें तुरंत अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने का निर्देश दिया गया है। यह कदम किसी भी संभावित आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया है। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में अब तक कुल 9 आतंकियों के घरों को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। इससे पहले शोपियां जिले के वंडिना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया गया। अदनान शफी करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 9 आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया है। तो अभी के समय पे यहाँ पे भारतीय आर्मी और भारत की इंटेलिजेंस पूरी तरीके से आतंकियों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। जो यहाँ पे भारत सरकार का मोटो है कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, वही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी रीजन ये है कि भारत की भी जो मशकें नजर आई हैं, जो एक्सरसाइज नजर आई हैं अभी तक, वो नेवी की भी उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर रखी है। वो हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो एयर बेसिस पर भी हो रही है। हैवी डिप्लॉयमेंट वो जो आपकी आर्मी है उसमें भी है। तो हर तरफ से उनकी भी ड्रिल्स जारी हैं। तो इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ से हमला होगा। देखिए ना, हमला जिसने करना होता है उसकी तरफ से जो है ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पे होना है, तभी आप अपने उस एरिया को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो उस कंट्री के लिए मुश्किल ये होती है कि जिसके ऊपर हमला होना हो कि वो कहाँ पर प्रोटेक्ट करे। वो सिर्फ अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। जो एक वॉर की स्ट्रेटजीज बनाने वाले जो अथॉरिटीज हैं, वो अपने तय उसकी कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज ये पता नहीं चल सकता कि कहाँ से हमला होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो ये हमला होगा, ये कोई सिर्फ एयर स्ट्राइक जैसे कि पहले बालाकोट या इस तरह की हुई वैसा नहीं होगा। ये उससे कुछ बिगर है, उससे सिर्फ कुछ बिगर नहीं बल्कि बहुत बिगर होने जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो दूसरी खबर ये है कि कोई भी जंग जब शुरू होने वाली होती है, बल्कि शुरू क्या होने वाली होती है, अब तो जियोपॉलिटिक्स इस तरह चलती है कि कौन किसके साथ है ये पता ही होता है। अलाइनमेंट्स जो हैं वो पहले से ही हुई होती हैं। इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये नजर आई है कि जो अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक्स हैं, हो सकती हैं, या ये अंदाजा क्यों है, या मैं ये एनालिसिस क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक्स बता देती हूँ जो मुझे समझ में आती है। जैसे कि आप, अच्छा पहले ही बात कर लेते हैं कि ये बात इस वक्त क्यों हो रही है।
इंडिया का एक डेलीगेशन इस वक्त अफगानिस्तान में है। आनंद प्रकाश जो हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस तरह की कंट्रीज के लिए, वो वहां पर उनकी मुलाकात हुई है अमीर मुत्तकी के साथ। अब देखें, वैसे मैंने जब ये देखा कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ट्रेड, इस तरह के उस पर जो है, और जो इलाकाई सूरत हाल, यानी जो जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स इसमें है, उसके ऊपर जो है वो टॉक्स हुई हैं। एक ऐसे वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान, जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या चलें ये तो बात निकाल ही दें कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, कि वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर अफगानिस्तान, ये वाला इंडिया का डेलीगेशन, आप ये समझ लें कि ये डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक बंदे को भेजा है अफगानिस्तान टॉक्स के लिए। ये अभी तक की ओवरऑल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें कुछ और भी हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। इंडिया ने जब रात को अनाउंस किया तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मतलब एक दिन में 2500 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो गिरावट हुई है, डिक्लाइन किया है उसने। तो क्योंकि जब इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लाजमी पड़ता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि कोई पता नहीं किस वक्त कोई आपस में इन लोगों का कोई झगड़ा शुरू हो जाए। एक तो ये है। इसके साथ साथ एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे मिली कि जी इंडिया ने पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसको ब्लॉक कर दिया है इंडिया में। अच्छा, उसके ऊपर बातें बहुत हो रही हैं कि जी इंडिया ने इसको ब्लॉक कर दिया। ओ भाई, जब इंडिया आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, बॉर्डर पे आना जाना नहीं रखना चाहता, वीज़ा देना नहीं चाहता, पानी नहीं देना चाहता, तो फिर मतलब ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाली है वो क्या है, पाकिस्तान के अंदर फरवरी 2024 से ट्विटर बंद है, उसको बाकायदा बैन किया गया है। और उसके पीछे जो लॉजिक बताई गई कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब जब इतना बड़ा खतरा है तो पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो तो खुद इनको बंद कर देना चाहिए, बजाय इसके कि इंडिया इसको ब्लॉक करे। इसीलिए मेरे ख्याल में ये वावेला करना कि ये बड़ा जी उन्होंने गलत किया, ये बड़ा जुल्म हुआ, तो आई थिंक सो पाकिस्तानियों को जो खुद ये सारा कुछ कर रहे हैं हमारे साथ, तकरीबन 1.5 साल हो गया, लोगों ने रिट पिटिशन दायर कर दी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। पीटीए के चेयरमैन को बुलाया गया, उनकी तरफ से भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं